और अब देखिए महाकुंभ स्पेशल सीरीज। प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इस महाकुंभ में देश के कुल 13 अखाड़ों के साधु संतों का भी जमावड़ा लगेगा। ये साधु संत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इन्हीं अखाड़ों में से एक अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना इष्ट देव मानता है। प्रयागराज की धरती पर भव्य रूप से निरंजनी अखाड़े की छावनी का प्रवेश हुआ। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में हजारों की तादाद में साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर नागा साधु प्रयागराज की सड़कों पर शोभा यात्रा में नजर आए। आखिर कितना दिव्य और भव्य है निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, देखिए महाकुंभ स्पेशल में। शरीर पर भस्म रमाए, गले से लेकर सिर तक रुद्राक्ष की माला है। हाथ में त्रिशूल और आंखों में अंगारे। और हर तरफ हर हर महादेव का जय घोष। हाथी घोड़े ऊंट की सवारी, ऊंचे ऊंचे सिंहासन और सैकड़ों साधुओं का जुलूस। ये सनातन की वो तस्वीर है जिसे जिसने भी देखा मंत्रमुग्ध हो गया। ये निरंजनी अखाड़े का नगर प्रवेश है। प्रयागराज महाकुंभ की धरती पर भोले के भक्तों का आगमन है। प्रयागराज में भव्य रूप से निरंजनी अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में हजारों की संख्या में साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर नागा साधु प्रयागराज की सड़कों पर शोभा यात्रा में नजर आए। सबसे पहले भारी पुलिस बल घोड़े पर सवार होकर निरंजनी अखाड़ा की यात्रा को सुरक्षा प्रदान करता हुआ नजर आया। उसके साथ साथ पैदल पुलिसकर्मी भी शोभा यात्रा के दोनों तरफ यात्रा की सुरक्षा में तैनात नजर आए। निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकल रही है प्रयागराज की सड़कों पर, जो जाएगी अपने अखाड़े तक। ऐसे में पुलिसकर्मियों के द्वारा भारी बंदोबस्त किया गया है। इस पेशवाई की जो अगुवाई कर रहे हैं वो घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी कर रहे हैं। इसके पीछे नागा साधु हैं, वो घोड़े पर सवार हैं और उसके पीछे भगवान कार्तिकेय जो इस निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव हैं, उनकी जो पालकी है वो निकल रही है। और यह पेशवाई आगे की तरफ अब महाकुंभ के उस अखाड़े में पहुंचनी है जहां पर निरंजनी अखाड़ा है। आगे आगे पुलिस का कारवां चल रहा था तो उनके पीछे पीछे धर्म ध्वजा लिए साधु संतों की टोली चल रही थी। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा लहरा रही थी। आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण ये ध्वजा पताका है। ध्वजा पताका को निरंजनी अखाड़े में लगाया जाता है और ऐसे में
यहाँ पर आपको देखकर आश्चर्य होगा कि जब पेशवाई निकलती है तो अलग अलग ध्वजा पताका जिसमें ओम का चिन्ह बना हुआ है, तो ये जो पताका है यह भी निरंजनी अखाड़े में जाएगा। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप शुरुआत से जब आगे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर तमाम जो महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के, और इसके साथ साथ साधु संत हैं, हाथी है, और जो गाजे बाजे के साथ भव्य रूप में यहाँ पर यह जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। धर्म ध्वजा किसी भी अखाड़े की शान होती है और उसका विशेष महत्व होता है। धर्म ध्वजा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है धर्म तो दूसरा है ध्वजा। ध्वजा शब्द का अर्थ निरंतर गतिशील या प्रवाहमान होना है, जिसके साथ उनकी प्रतिष्ठा यानी ध्वजा भी जुड़ी हुई है। इस संदर्भ से समझा जा सकता है कि धर्म ध्वजा का तात्पर्य उस अखाड़े विशेष की पहचान और उसके वर्चस्व को प्रदर्शित करने वाली पताका है। परंपरा तो सालों से, हजार सालों से चल रही है, और इस परंपरा में राजेशाही जो थाट बाट था, वैसे हमारे भी साधुशाही का भी एक थाट बाट, और मेन तो देखा जाए तो ये धर्म ध्वजा है, और धर्म ध्वजा का प्रतीक स्वरूप ये ध्वजा है। और ये ध्वजा भगवा रंग की है, और भगवा रंग हमारे अग्नि का प्रतीक है, और साधु शाही मतलब एक आग की तरह है, छूना नहीं चाहिए। हिंदू और सनातन धर्म का कितना बड़ा ताकत है और कितना बड़े प्रतीक स्वरूप हम लोग निकल रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा के छावनी प्रवेश की शुरुआत अल्लाहपुर में बांगबरी मठ से शुरू हुई, जो निरंजनी अखाड़ा तक आई। इस पेशवाई में आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों की बैंड पार्टियों को बुलाया गया था। यहाँ पर अलग अलग बैंड यह नजर आएंगे जो इस अखाड़े की जब शोभा यात्रा निकलती है और इसकी शोभा बढ़ जाती है, जब इस तरह के पताके निकलते हैं, यात्रा निकलती है और इनके साथ ये बैंड बाजी होते हैं। नागा साधुओं का रूप देखते ही बन रहा था। धर्म ध्वजा के पीछे हाथी पर सवार नागा साधु शिव के रूप में नजर आ रहे थे। उनके रूप के दर्शन के लिए सड़कों के दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। तो यहाँ पर देखें कि अलग अलग जो हाथी हैं उस पर सवार हैं नागा साधु। नागा साधु अब देखें तो हाथी अपने मस्त यहाँ पर होकर चल रहा है, तो वहीं जो नागा साधु हैं उनके हाथ में यह त्रिशूल नजर आ जाएगा। और यहाँ पर जो शिवलिंग है उसी के रूप में नागा साधु महाराज ने अपने सर पर रुद्राक्ष की माला उसी रूप में पहनी हुई है, और अनगिनत रुद्राक्ष की मालाएं उनके गले में यहाँ पर लिपटी हुई हैं। तो दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरे जो नागा साधु महाराज हैं इनके भी सर पर इसी तरह से शिवलिंग बना हुआ है, और ऊपर की तरफ जो सर्प है भगवान शंकर के शिवलिंग या शंकर जी के गले में जो सर्प होता है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उधर घोड़े और ऊंट पर सवार नागा साधु लगातार बम बम भोले का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव की सेना ने महाकुंभ की धरती पर प्रवेश किया हो। देखें तो नागा साधु यहाँ पर गदा लेकर निकल रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराज जी आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा प्रयागराज उमड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इनको आशीर्वाद? आनंद करो, आनंद करो। हर 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 बम्बे, हर हर महादेव। क्या विश्व को संदेश देंगे अपने यहाँ यात्रा के माध्यम से? देख सकते हैं तमाम ये नागा साधु हैं, इनके पास गदा है तो भाला आपको नजर आ जाएगा, तो किसी के हाथ में त्रिशूल नजर आ जाएगा। आपने हाथी देखा, नागा साधु घोड़े पर सवार हैं, तो पीछे की तरफ आप देखें तो ऊंट पर सवार होकर यह सभी जो साधु संत और महात्मा हैं वो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ऊँटों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि जब यहाँ से यात्रा
जब प्रयागराज की अलग अलग सड़कों से निकलती है और अखाड़े तक पहुंचना होता है तो अलग अलग रंग रूप आपको भारत की संस्कृति भी यहाँ पर नजर आती है। और इस पेशवाई में धर्म और अध्यात्म, साथ ही कला और संस्कृति के भी अलग अलग रंग देखने को मिले। पेशवाई में अखाड़े के नागा संत शरीर पर भभूत धारण कर अस्त्र शस्त्र लहराते हुए आगे चल रहे थे। ये महाकुंभ की असली तस्वीर है जो बयां करती है कि सनातन की परंपरा कितनी पौराणिक और प्रामाणिक है। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई और उनका छावनी प्रवेश दिव्य और भव्य है। ऐसी भव्य पेशवाई यानी स्वागत देखकर किसी के मन में भी ये जिज्ञासा जागेगी कि आखिर कौन है ये साधु और क्या है निरंजनी अखाड़े का इतिहास। तो चलिए आपको हम ये भी दिखाते हैं। नागा साधुओं की फौज आगे बढ़ी जा रही थी और उनके साथ निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय की पालकी भी थी, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। भगवान कार्तिकेय की जो पालक यात्रा है वो आपको दिखाएं कि नागा साधु यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की को यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईश देव के रूप में यहाँ पर भगवान कार्तिकेय हैं और कार्तिकेय भगवान की यह पालकी यहाँ पर निकल रही है। और यहाँ पर ये महाराज जी हैं जो एक हाथ में डमरू और एक हाथ में गदा लेकर निकल रहे हैं। अब महाराज जी से बात करने की कोशिश है। महाराज जी, विश्व को क्या संदेश देंगे? इतना भव्य रूप की पूरा प्रयागराज आप सभी का आशीर्वाद चाह रहा है। हर हर महादेव। अखाड़ा तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से निरंजनी अखाड़े के नागा अवधूत अपने देवता और निशान के साथ भव्य पेशवाई के रूप में अपने प्रयाग क्षेत्र में, अपनी छावनी में, अपने अखाड़े में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान माँ भगवती त्रिवेणी सबको सुख, समृद्धि, भक्ति और मुक्ति प्रदान करे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ये सफल प्रयास सबको देखने को देख रहा है। पूरा विश्व आज जो है वो प्रयाग की धरती की तरफ देख रहा है। जय प्रयाग। ऐसी भव्य पेशवाई यानी स्वागत देखकर किसी के मन में भी ये जिज्ञासा जगी कि आखिर कौन है ये साधु और क्या है निरंजनी अखाड़े का इतिहास। तो चलिए आपको बता दें। इस अखाड़े का पूरा नाम श्री पंचायती तपोनिधि निरंजन अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़ा की स्थापना 726 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में हुई। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु हैं। निरंजनी अखाड़े के करीब 70% साधु संतों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इस अखाड़े में करीब 10,000 नागा साधु हैं। महामंडलेश्वरों की संख्या 33 है। श्री रविंद्रपुरी महाराज वर्तमान में इस अखाड़े के महंत हैं। निरंजनी अखाड़ा के महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, यह भव्य पेशवाई सनातन धर्म का प्रतीक है। समाज में, देश में, विश्व में शांति बनी रहे, यही हम संदेश देंगे। निरंजनी अखाड़ा ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्वधर्म संभाव की मिसाल पेश की है। हम सभी एक हैं। महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भव्य पेशवाई निकल रही है निरंजनी अखाड़े की। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यात्रा निकल रही है, पहले शब्द आपके क्या हैं? इतनी भव्य हुजूम भीड़ और इतनी यात्रा शोभनीय निकल रही है। न्यूज़ 24 को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आप देख रहे हैं निरंजनी अखाड़ा अपना छावनी प्रवेश निकाल रहा है और छावनी को प्रवेश कर रहा है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि ये छावनी क्या है। मैंने कहा जैसे सेना के कैंटोनमेंट होता है, आपने दिल्ली कैंटोनमेंट है, अम्बाला कैंटोनमेंट है, कई जगह पे कैंटोनमेंट है, वैसे नागाओं का भी कैंटोनमेंट होता है, संतों का भी कैंटोनमेंट होता है, जिसे छावनी के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका पहले से महत्वपूर्ण रही। कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए तमाम अखाड़ों की स्थापना हुई। महाकुंभ की चर्चा होने पर अखाड़ों को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास काफी पुराना है। देश में इस वक्त 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें से एक श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा भी है।
निरंजनी अखाड़े की पेशवाई भव्य तरीके से निकल रही है। हमारे साथ हैं यहाँ पर महाराज जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भव्य पेशवाई जब निकल रही है या शाही यात्रा कहें तो पूरा प्रयागराज तमाम साधु संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ा है। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे ऐसी भव्य तस्वीर? हम एक तो निरंजनी अखाड़ा के श्री महंत हूँ और आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का छावनी प्रवेश है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आई है। आज बड़े उत्सव के साथ, धूमधाम के साथ, बाजा गाजा के साथ और नगर प्रवेश मतलब छावनी प्रवेश हो रही है और सारे 33 कोटि देव देवता आज संगम में ही विराजमान है, फूलों की वर्षा कर रहे हैं सभी संतों के ऊपर। संत जो है भगवान का स्वरूप माने जाते, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के स्वरूप माने जाते, उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। नाना प्रकार के संत, सिद्ध, नागा बाबा, महंत, महामंडलेश्वर आचार्य सभी ही संगम में विराजमान है और हम लोग धूमधाम से कुंभ मेला मनाएंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। अखाड़ों की पेशवाई अद्भुत और अलौकिक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ का इतना महत्व क्यों है? तो इसके पीछे की वजह है प्रयागराज की पावन भूमि।